नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मनी माइंडेड पर। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने जा रहे हैं जो हर किसी को रोमांचित करता है, अंतरिक्ष यानी स्पेस एक्सप्लोरेशन। अंतरिक्ष का विषय ऐसा है जो हर किसी के मन में जिज्ञासा और उत्साह पैदा करता है। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि हमारे सौर मंडल, आकाशगंगा और अंतरिक्ष में अन्य तारामंडल कैसे काम करते हैं, कैसे अंतरिक्ष यान इस विशाल ब्रह्मांड में सफर करते हैं और भविष्य में अंतरिक्ष यात्रा कैसी होगी, तो यह वीडियो आपके लिए है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि अंतरिक्ष है क्या। अंतरिक्ष में हमारे सौर मंडल, लाखों करोड़ों तारों से भरी आकाशगंगा और इनसे भी आगे कई अन्य तारामंडल मौजूद हैं। लेकिन ये सब सिर्फ शुरुआत है। अंतरिक्ष में ग्रह, चंद्रमा, उल्कापिंड, धूमकेतु, ब्लैक होल और न जाने क्या क्या अनगिनत चीजें हैं। हमारी आकाशगंगा, जिसे मिल्की वे कहा जाता है, अरबों तारों का एक समूह है। और यह सिर्फ एक आकाशगंगा है, ब्रह्मांड में अरबों आकाशगंगाएं हैं। हमारी पृथ्वी, सूर्य और सौर मंडल इसी आकाशगंगा का हिस्सा है। विज्ञान की बदौलत हमें ये जानने का मौका मिला कि यह ब्रह्मांड कितना विशाल और असीमित है। अब बात करते हैं अंतरिक्ष यान कैसे काम करते हैं। अंतरिक्ष में सफर करने के लिए इंसानों ने विशेष प्रकार के यान बनाए हैं जिन्हें स्पेसक्राफ्ट या अंतरिक्ष यान कहते हैं। ये यान कई जटिल तकनीकियों से बनाए जाते हैं ताकि ये पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को पार कर सके और ब्रह्मांड में स्वतंत्र रूप से घूम सके। रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम। अंतरिक्ष यान को लॉन्च करने के लिए सबसे पहले रॉकेट का उपयोग किया जाता है। रॉकेट शक्तिशाली ईंधन की मदद से धरती के गुरुत्वाकर्षण बल को पार करते हुए अंतरिक्ष में पहुंचते हैं। ये प्रक्रिया बहुत जटिल और महंगी होती है। प्रणोदन प्रणाली, प्रपल्शन सिस्टम। एक बार जब यान अंतरिक्ष में पहुंच जाता है तो उसे अंतरिक्ष में आगे बढ़ाने के लिए प्रपल्शन सिस्टम की आवश्यकता होती है। इसमें रॉकेट के इंजन या छोटे छोटे जेट इंजन का इस्तेमाल होता है, जिससे यान आगे की तरफ बढ़ता है। अंतरिक्ष यान के प्रपल्शन सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि यह बिना हवा के भी काम कर सके, क्योंकि अंतरिक्ष में हवा नहीं होती। जीपीएस और नेविगेशन। अंतरिक्ष में यान का मार्गदर्शन करने के लिए जटिल नेविगेशन प्रणाली का उपयोग होता है। इसमें जीपीएस जैसी तकनीकों का उपयोग किया जाता है ताकि अंतरिक्ष में यान सही दिशा में जा सके। कथनशीलता और ऊर्जा स्रोत। अंतरिक्ष यान को ऊर्जा देने के लिए सोलर पैनल्स और बैटरी का इस्तेमाल किया जाता है। सौर ऊर्जा अंतरिक्ष में अत्यधिक प्रभावी होती है क्योंकि वहां सूर्य का प्रकाश सीधे प्राप्त होता है। हमारा सौर मंडल सूर्य और इसके चारों ओर घूमते हुए ग्रहों से बना है। इसमें 8 मुख्य ग्रह, क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु शामिल है। सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और यह एक तारा है जो ऊर्जा और प्रकाश का मुख्य स्रोत है। सभी ग्रह इसके चारों ओर अपनी कक्षाओं में घूमते हैं। ग्रह। सूर्य के सबसे पास बुध, मर्क्यूरी, शुक्र, वीनस, पृथ्वी, अर्थ और मंगल, मार्स है। इन्हें स्थलीय ग्रह कहा जाता है क्योंकि इनकी सतह ठोस होती है। इसके बाद बृहस्पति, जुपिटर, शनि, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून आते हैं, जिन्हें गैस और आइस जायंट्स कहा जाता है। अन्य खगोलीय पिंड। हमारे सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु और ग्रहों के चंद्रमा भी शामिल हैं। क्षुद्र ग्रह मुख्य रूप से मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित क्षुद्र ग्रह पट्टी में पाए जाते हैं। आने वाले समय में स्पेस ट्रेवल का भविष्य और भी रोमांचक हो सकता है। इसके कुछ प्रमुख पहलू निम्नलिखित हैं। चांद और मंगल पर मानव मिशन। नासा और अन्य एजेंसियां चांद और मंगल पर मानव मिशन भेजने की तैयारी कर रही हैं। चांद पर एक बेस बनाने की योजना है जिसे मंगल पर यात्रा का बेस बनाया जा सके। यह एक ऐसा कदम होगा जो अंतरिक्ष अन्वेषण में मील का पत्थर साबित होगा। स्पेस टूरिज्म, स्पेस एक्स, ब्लू ओरिजिन और वर्जिन गैलेक्टिक जैसी कंपनियां स्पेस टूरिज्म को बढ़ावा दे रही हैं ताकि आम लोग भी अंतरिक्ष में यात्रा कर सकें। भविष्य में हम में से कोई भी अंतरिक्ष में जाकर कुछ दिन बिता सकता है। लंबी दूरी की अंतरिक्ष यात्रा। वैज्ञानिकों का लक्ष्य है कि एक दिन मानव दूसरे तारामंडलों तक भी पहुंच सके। इसके लिए लाइट स्पीड या उससे अधिक गति के प्रणोदन की आवश्यकता होगी, जिसे हासिल करने में विज्ञान को अभी और समय लगेगा। अंतरिक्ष में कई अवसर हैं, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। विज्ञान और खोज का नया क्षेत्र। अंतरिक्ष अन्वेषण से हमें नए ग्रहों और नए पदार्थों के बारे में जानकारी मिल सकती है। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है। मानवता के लिए संभावित निवास। अगर भविष्य में पृथ्वी पर जीवन कठिन हो जाता है तो अंतरिक्ष में नए निवास स्थान ढूंढना आवश्यक हो सकता है। चांद और मंगल इसके संभावित उम्मीदवार हो सकते हैं। सुरक्षा चुनौतियां। अंतरिक्ष में रेडिएशन, ऑक्सीजन की कमी
और माइक्रोग्रेविटी जैसी समस्याएं मानव शरीर के लिए खतरनाक है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए वैज्ञानिकों को और अधिक तकनीकी विकास करने की आवश्यकता होगी। अंतरिक्ष में जीवन की संभावना भी एक बड़ा सवाल है। वैज्ञानिकों ने कई ग्रहों और उनके चंद्रमाओं पर पानी के संकेत पाए हैं, जैसे कि मंगल और बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा। इन जगहों पर जीवन की संभावना तलाशी जा रही है और हो सकता है कि आने वाले समय में हमें ब्रह्मांड में किसी और जगह जीवन के संकेत मिले। कंक्लूजन, तो दोस्तों, ये थी अंतरिक्ष अन्वेषण की पूरी कहानी। हम इंसान के तौर पर एक ऐसी यात्रा पर हैं जो सीमाओं से परे है और हमें नए रहस्यों के करीब ले जा रही है। अंतरिक्ष अन्वेषण का ये सफर न केवल हमें ब्रह्मांड की जानकारी देता है, बल्कि यह मानवता के भविष्य के लिए भी असीमित संभावनाएं खोलता है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी और इससे आपको अंतरिक्ष अन्वेषण के बारे में नई जानकारियां मिली होंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि हम आपके लिए और भी ज्ञानवर्धक वीडियो ला सकें। धन्यवाद।